इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध 1 माह के करीब पहुंच चुका है, लेकिन ये युद्ध अभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इजराइल के अधिकारियों की तरफ से एक ऐसा बयान निकलकर सामने आया है जो चौंकाने वाले हैं और जो विश्व शांति के लिए इसे ठीक नहीं कह सकते हैं। इजराइल के अधिकारियों ने बयान दिया है, उन्होंने गाजा और लेबनान की धरती को अपनी धरती बनाया है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि लेबनान और गाजा की धरती बहुत जल्द हमारी धरती हो जाएगी, हम उस पर कब्जा कर लेंगे, हम लेबनान और इजराइल को एक साथ मिला देंगे। ये बयान उस वक्त आया है जब तमाम तर नियमों को ताक में रखकर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर को जब हमास द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए, उसके बाद से जब ये युद्ध जारी हुआ तो अभी तक जारी है। जब आप इजराइल और फिलिस्तीन की युद्ध की तस्वीरों को देखेंगे, अगर आपके दिल में भी एक धड़कता हुआ, अगर आपके सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल है, अगर उसमें धड़कन है, तो आप एक लम्हे के लिए बेचैन हो जाएंगे। क्या आप वो तस्वीरों को नहीं देखते? कभी कोई बच्चा रोता हुआ अपने माँ बाप की मैयत पर बिलखता हुआ नजर आता है, तो कभी कोई माँ बाप अपने बच्चे की सबसे लिपटते हुए रोता है। क्या जंग को रोका नहीं जा सकता? क्या विश्व बिरादरी शांति की अपील नहीं कर सकता? क्या इंसानी खून का आज कोई महत्व नहीं रह गया? नियमों के ताक पर रखकर जिस तरह से अस्पतालों में हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से एम्बुलेंस में हमले किए जा रहे हैं, जहां एक और इजराइल द्वारा लगातार फिलिस्तीन की धरती को निशाना बनाया जा रहा है, हमास को ख़त्म करने के नाम पर आम फिलिस्तीनियों पर वार कर रहा है, उन पर रॉकेट हमले कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, गाजर और मूली की तरह आम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। तो दूसरी तरफ अरब ममालिक की तरफ से सिर्फ जुबानी जंग की जा रही है। बार बार ईरान की तरफ से धमकियां दी जाती है, हमास की तरफ से धमकी दी जाती है, तुर्की की तरह से धमकी दी जाती है। बहरहाल सऊदी अरब क्या हम बात ही क्या करें, वो तो अनमोल है। युद्ध से जुड़े हुए जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, यकीनन वो तस्वीरें हम सबको रुलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन अब जब ये कहा जाता है, जब इजरायली अधिकारियों की तरफ से बयान आता है कि लेबनान और गाजा की धरती अब हमारी धरती हो जाएगी, तो फिर हमें ग्रेटर इजराइल की याद आता है। इजराइल का एक सीक्रेट प्लान है जिसे वो ग्रेटर इजराइल के नाम से बनाना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब का भी कुछ हिस्से हैं और भी कई सारे देशों को मिला करके धीरे धीरे इजराइल उन देशों पर कब्जा करेंगे और एक ग्रेटर इजराइल का ग्रेटर इजराइल का एक स्थापना करेंगे। धीरे धीरे ही सही ये प्रतीत होता नजर आ रहा है कि इजराइल अपने मकसद में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो इजराइल जो 1947-48 तक उनके पास अपना एक देश नहीं था, लेकिन उन्हें एक देश दिया गया, एक धरती दी गई। गलत तरीके से इजराइलों को, गलत तरीके से यहूदियों को इजराइल में बसाया गया और मुसलमानों की पाक ज़मीं पर उन्हें विराजमान किया गया। लेकिन देखते ही देखते फिलिस्तीन के आधे से ज़्यादा ज़मीन पर इजराइलों ने कब्जा कर लिया। जिस गाजा पर आज लड़ाइयाँ हो रही है, जिस गाजा की धरती पर आज आम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, इस गाजा पे ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि बरसों से इजराइल के लोग, इजराइल के सैनिकों द्वारा गाजा के आम नागरिकों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं। उन्हें चारों तरफ से घेर कर रखा गया है, गाहे बगाहे उन पर हमला करते रहते हैं। लग तो ऐसा रहा है कि मौत और ज़िंदगी का रिश्ता गाजा के लोगों के साथ एक हमराह और हम सफ़र का रिश्ता बन चुका है। बहरहाल हम कहना ये चाहते हैं कि युद्ध किसी भी हालत में सही नहीं है। मौत किसी की भी हो, जान किसी की भी जाए, तकलीफ तो होना अनिवार्य है। अगर आप हमास द्वारा इजराइल पर किए हमले को गलत ठहरा रहे हैं, तो फिर इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीनियों पर बर्बरतापूर्वक हमला किया जा रहा है, इसे भी आपको गलत ठहराना होगा। लेकिन आप जब देश की मीडिया की खबरों को देखेंगे, जब भारतीय मीडिया की कवरेज को आप देखेंगे, जिस तरह से वो एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस तरह से वो हमास को आतंकवादी संगठन कह रहा है, चूँकि हिंदुस्तानी सरकार ने अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। अगर सरकार, जब हमारी देश की सरकार उन्हें आतंकवादी ऑफिशियल तरीके से उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दे, तो फिर हम उन्हें आतंकवादी संगठन बोलने से भी गुरेज नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, जो इजराइल के अधिकारियों द्वारा बातें कही जा रही है, ये
काफ़ी ये जो संकेत है ये बहुत बड़ा संकेत है और इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध का पैमाना और बढ़ेगा, युद्ध के ये दारोमदार और बढ़ेगा। अभी और भी कई लाशों को अभी और भी कई जिंदगियों को लाशों में ढेर होना है। क्या आपकी आंखें नम नहीं होती? क्या आपका दिल पसीज नहीं जाता उन मासूम बच्चों के सबको देखकर? किसी के हाथ कटे हुए होते हैं, कोई मलबों के नीचे दबा हुआ होता है, तो कोई अपना पूरा परिवार खो दिया होता है। जान जिसकी भी जाए, मौत किसी की भी हो, दर्द तो होती रहती है। विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।